जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त मैं जिला चेरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो डकी भाई इस वक्त जो है वो अपनी सुपुर्दारी की दरख्वास्त में पेश हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो बिल आखिर जेल से बाहर भी आ चुके हैं और अपने वीलॉग भी करना स्टार्ट हो चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि जो उनकी अहलिया रूब ने FIR NCCI के अफसरान पर करवाई है, वो अरेस्ट भी हैं, उनकी जो है वो जमानतें अब दायर हो रही हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए वो कितना पुरअज़्म है। देखें, मेरे जो लॉयर्स हैं वो इस चीज़ पे पूरी वर्किंग कर रहे हैं। हमारी पर्सनली किसी से कोई वो नहीं है, हम तो किसी को जानते भी नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन एक स्टेप जो है वो एंटी करप्शन ने लिया, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी फैमिली की बात को सुना। तो बाकी हम किसी चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एज आई सेड कि मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बाय लॉ जैसा जो डिसाइड होगा वैसा ही होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जेल की जिंदगी के बारे में जो आपने कहा था कि वीडियो में किसी दिन फिर बताऊंगा, थोड़ी सी कोई वाकयात बताएं कि जेल के अंदर सुबह क्या, किस तरह से आप नाश्ता क्या करते थे और किस तरह से दिन रात गुजरते थे। देखें, जेल के अंदर जो है वो 3 वक्त का खाना आता था। सुबह चाय आती थी, रोटी आती थी, साथ कभी चने आ गए, कभी आलू का सालन आया था, फ्राइडे को हलवा आता था, और फिर एक आपको कोई 12 बजे के करीब जो है वो आपका फिर से खाना आता था जिसके अंदर रोटी सालन वगैरह होता था। उसके बाद कोई आपको कोई असर से मगरिब के बीच जो है आपका फिर से खाना आता था तीसरे वक्त का, और उस दौरान भी रोटी सालन वगैरह होता था। और फ्राइडे को जो है वो कुछ NGOs जो हैं वो कोई बिरयानी या फिर वो मीठे चावल बेचते थे, तो फ्राइडे को ये चीज़ होती थी। तो रात को भी जो तीसरे वक्त का खाना था उस दौरान भी रोटी सालन होता था। तो ये है। बाकी चलो 3 वक्त का खाना तो मिलता था। वैसे जेल का जो निज़ाम है ना वो ये है कि आपको सुबह 6 बजे के करीब, 5:30-6 के करीब खोल दिया जाता है, और आपको कोई असर मगरिब के बीच जो है वो वापस बंद कर दिया जाता है आपकी चक्की में। उस दौरान जो है वो आप बाहर आपका फिरना अलाउ है। अब बाहर आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपके पास वहाँ पे आउटडोर जिम बना हुआ है, ठीक है, आपके लिए हैंगिंग के लिए, आपके पुशअप्स के लिए, ठीक है, आपकी और जो भी वर्कआउट वगैरह है उसके लिए जो है वो आउटडोर उन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे लाइब्रेरी है, आप वहाँ जाके बुक्स पढ़ सकते हो, अपने लिए बुक्स इशू भी कर सकते हो कि अगर आप अपनी चक्की पे पढ़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुरान पाक मिलता है, आपको वहाँ पे नॉवेल्स मिलती हैं, आपको वहाँ पे हिस्ट्री की कुछ किताबें मिलती हैं, आपको वहाँ पे साइंस की किताबें मिलती हैं, मतलब अच्छी किताबें मिलती हैं। 2 मैंने भी मंगाई थी। तो ज्यादातर फारिग टाइम में क्या करते थे वहाँ पे? मैं ज़्यादातर फारिग टाइम में, आप देख सकते हैं, मैं पुशअप्स लगाता था, असर आपके सामने है, ठीक है। और इसके अलावा बस ये कि हमें खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मज़ा आता था। वहाँ पे अंगीठी होती थी, तो अक्सर जब सालन आता था तो हम उसको थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि कंटीन लगती थी वहाँ पे ना, तो हम लोग जो है ना कंटीन के अंदर कभी कभार कुछ मसाले या इस तरह की चीज़ें भी लिखवा लेते थे। जो कंटीन ऑफिशियली जो है जेल में लगती है, कि मतलब आप अपने घर वालों को कह सकते हो कि यार इस बैंक अकाउंट में, जो जेल का अपना बैंक अकाउंट होता है, उसमें जो है आप ये डिपॉजिट करवा दें, वो आपकी उनकी कंटीन वालों को शो हो जाता है कि इस बंदे के इतने पैसे डिपॉजिटेड हैं। फिर वो कंटीन वाला आता है आपके पास, हो आप उसको कह सकते हो कि कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें लिखवा सकते हो। तो बीच में हम कभी कभार उस तरह की चीज़ें, अदरक वगैरह, अदरक तो नहीं, मतलब आप कह लो कि कुछ मसाले हम लिखवा रहे थे, तो कभी कभार जब हमें टेस्ट चेंज करने का दिल कर रहा था तो हम वो भी सालन में डाल के, गरम गरम जो सालन आता था उसी के अंदर डाल के हम लोग मिक्स बना के एक नई चीज़ बना लेते थे। अक्सर खुद कुकिंग भी करते थे जेल में, मतलब अंगीठी लगी होती थी, तो जो आप कह लो कि पानी उबाल लिया, ठीक है, आपने कावा बना लिया इस तरह करके, क्योंकि कंटीन के अंदर आप वो टी बैग भी मंगा सकते हैं। गर्मी हबस के मौसम में आप अरेस्ट हुए थे, मुझे याद है। गर्मी तो के कितनी थी वो, कैसे गुजारा, इतनी होता था? मैं, क्योंकि मेरे सारे घर वालों के अकाउंट ब्लॉक थे, तो मैंने घर वालों को तंग भी नहीं किया कि यार मुझे कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ ला दें, कोई कूलर टाइप ना, क्योंकि कूलर भी वहाँ पे जो पीक गर्मी के दौरान जो है वो आप कूलर भी लगवा सकते हो खुद। तो मैंने, लेकिन घर वालों को मैंने तंग नहीं था किया इस मामले में कि यार मुझे कूलर लगवा दें, ये वो सारे उनके अकाउंट बंद थे। तो मैंने बस गर्मियाँ मस्सा ही गुजारी है। मैं कमीज़ उतार के सोता था, मैं कमीज़ उतार के सोया हूँ जब तक सर्दी नहीं आती, सर्दी नहीं आई। और अक्सर मैं पानी ऊपर डाल के ना, मतलब पहले अपने आप को गीला करता था, और सम टाइम अगर मैंने कमीज़ पहन के सोना तो मैं कमीज़ भी गीली ही पहन के सोता था इंटेंशनली, ताकि मुझे थोड़ी ही ठंड लगती रहे। तो ये मैं इस तरह से गर्मियाँ गुजार ली थी। फिर सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में फिर ये है कि आप चादर वगैरह घर से मंगा सकते हो। चैनल के लिए कल जो फैसला होने से आ रहा है उसके लिए क्या होप क्या है? होप तो जाहिर है ऑब्वियसली कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट लेकिन मेरी बस रिक्वेस्ट यही होगी कि यार देखें, मेरी लाइवलीहुड है, और मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक है, मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मेरा चैनल ब्लॉक है, मेरा मतलब ईमेल्स ब्लॉक हैं, मेरे मोबाइल ब्लॉक हैं, मतलब सब कुछ ही ब्लॉक है। तो फिर
मेरी जेल की दुनिया और बाहर की दुनिया में फ़र्क कोई नहीं है। तो मेरा बस यही है कि यार मेरी लाइवलीहुड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोबाइल वगैरह दे दें, मोबाइल आप इन्वेस्टिगेशन करके जो है वो दे दें। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी होगी कि यार एटलीस्ट मेरा चैनल जो है वो मेरे पास होना चाहिए, उसकी ओनरशिप जो है, ताकि मैं चलो अपना काम जो है वो बाकी का स्टार्ट कर सकूँ। जो मेरा 4 महीने नुकसान हुआ है, जो मैंने 8 फिगर्स उधार लिया हुआ है लोगों से, वो मैं स्लोली जो लोगों को रिटर्न करना शुरू करूँ, क्योंकि इससे अच्छा नहीं लगता। मैंने ये वक्त ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये वक्त भी आएगा कि मुझे लोगों से उधार लेना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मजबूरी है और सबके अकाउंट्स ब्लॉक हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। आपसे आखिरी सवाल है, डकी भाई को लोग जानते हैं, शायद कल ही आप व्लॉगिंग शुरू की है, आपका सफर यूट्यूब के ऊपर कितना है? देखें, ये चीज़ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए तो मुझे लगा कि बस ये हो गया मेरा जितना होना था। अल्लाह पाक ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दिए। जब 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए मुझे लगा कि बस ठीक है, इतना ही होगा, बस हो गया मेरा जितना होना था, मैंने पीक कर ली अपनी। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। जब 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए, सेम चीज़ मुझे लगा कि बस ठीक है, हो गया मेरा, ये फाइनल है, डेड एंड। ये 7 से 8 साल हो गए हैं। तो अब करते करते अब जो अल्लाह का शुक्र है 10 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं, अल्लाह के फजल से, अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएंगे। बाकी चलो 3 वक्त का खाना तो मिलता है। वैसे जेल का जो निज़ाम है ना, वो ये है कि आपको सुबह 6 बजे के करीब, 5:30-6 के करीब खोल दिया जाता है और आपको कोई असर मगरिब के बीच जो है वो वापस बंद कर दिया जाता है आपकी चक्की में। उस दौरान जो है वो आप बाहर आपका फिरना अलाउ है। अब बाहर आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आपके पास वहाँ पे आउटडोर जिम बना हुआ है, ठीक है, आपके लिए हैंगिंग के लिए, आपके पुशअप्स के लिए, ठीक है, आपकी और जो भी वर्कआउट वगैरह है उसके लिए जो है वो आउटडोर उन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे लाइब्रेरी है, आप वहाँ जाके बुक्स पढ़ सकते हो, अपने लिए बुक्स इशू भी कर सकते हो कि अगर आप अपनी चक्की पे पढ़ना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको कुरान पाक मिलता है, आपको वहाँ पे नॉवेल्स मिलती हैं, आपको वहाँ पे हिस्ट्री की कुछ किताबें मिलती हैं, आपको वहाँ पे साइंस की किताबें मिलती हैं, मतलब अच्छी किताबें मिलती हैं। 2 मैंने भी मंगाई थी। तो ज़्यादातर फारिग टाइम में क्या करते थे वहाँ पे? मैं ज़्यादातर फारिग टाइम में, आप देख सकते हैं, मैं पुशअप्स लगाता था, असर आपके सामने है, ठीक है। और इसके अलावा बस ये कि हमें खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मज़ा आता था। वहाँ पे अंगीठी होती थी, तो अक्सर जब सालन आता था तो हम उसको थोड़ा बहुत जो है ना, क्योंकि कंटीन लगती थी वहाँ पे ना, तो हम लोग जो है ना कंटीन के अंदर कभी कभार कुछ मसाले या इस तरह की चीज़ें भी लिखवा लेते थे। जो कंटीन ऑफिशियली जो है जेल में लगती है, कि मतलब आप अपने घर वालों को कह सकते हो कि यार इस बैंक अकाउंट में, जो जेल का अपना बैंक अकाउंट होता है, उसमें जो है आप ये डिपॉजिट करवा दें, वो आपकी उनकी कंटीन वालों को शो हो जाता है कि इस बंदे के इतने पैसे डिपॉजिटेड हैं। फिर वो कंटीन वाला आता है आपके पास, हो आप उसको कह सकते हो कि कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको टूथब्रश, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें लिखवा सकते हो। तो बीच में हम कभी कभार उस तरह की चीज़ें, अदरक वगैरह, अदरक तो नहीं, मतलब आप कह लो कि कुछ मसाले हम लिखवा रहे थे, तो कभी कभार जब हमें टेस्ट चेंज करने का दिल कर रहा था तो हम वो भी सालन में डाल के, गरम गरम जो सालन आता था उसी के अंदर डाल के हम लोग मिक्स बना के एक नई चीज़ बना लेते थे। अक्सर खुद कुकिंग भी करते थे जेल में, मतलब अंगीठी लगी होती थी तो जो आप कह लो कि पानी उबाल लिया, ठीक है, आपने कावा बना लिया इस तरह करके, क्योंकि कंटीन के अंदर आप वो टी बैग भी मंगा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, डकी भाई अपनी जेल की ज़िंदगी के बारे में हमें बता रहे थे जी।